आर्थिक अपराध शाखा की इसी एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दरअसल इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में कर्ज वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। नई एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना जैसी दिखाई देती है। लेकिन अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस नए मामले के बाद कांग्रेस इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश और राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी दे रहे हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है, अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। जबकि बीजेपी ने अब नई एफआईआर के बाद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर गांधी परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया। आर्थिक अपराध शाखा की इसी एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दरअसल इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में कर्ज वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। नई एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना जैसी दिखाई देती है। लेकिन अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस नए मामले के बाद कांग्रेस इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश और राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी दे रहे हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है, अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। जबकि बीजेपी ने अब नई एफआईआर के बाद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर गांधी परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया। आर्थिक अपराध शाखा की इसी एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है।
दरअसल इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की EOW ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। FIR के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने AJL को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में कर्ज वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडिया के पास AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। नई FIR में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना जैसी दिखाई देती है। लेकिन अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस नए मामले के बाद कांग्रेस इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश और राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए हैं। जो लोग धमकी दे रहे हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है, अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। जबकि बीजेपी ने अब नई FIR के बाद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर गांधी परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया।